भवानी भद्रकाली की बड़ी अलौकिक कथा है। माई की अलौकिक कथा है और इनके कई रूप कई देवियों में परिवर्तित हुए हैं। जैसे सबसे पहले जब भगवान शिव देवी माई पार्वती को ही आदि शक्ति मां भवानी भद्रकाली का रूप माना जाता है। क्यों? जिस समय आपने सुना है कथा में कि जिस समय भगवान गणेश का शीश काट दिया था भगवान शिव ने, तो अपार क्रोध हुआ था। देखो, और सब कुछ मां सहन कर सकती है, लेकिन अपने सामने अपने पुत्र का शीश कट जाए ये मां सहन नहीं कर सकती। मेरा पुत्र मेरे सामने मर जाए, ये किसी मां से सहन नहीं होता। जिस समय मां ने जब देखा कि मेरे पुत्र का शीश काट दिया, सारे देवता हैं, तो उस समय मां का रूप परिवर्तित हुआ था, मां भद्रकाली के रूप में आई थी। एक कथा और मिलती है, जब आपने समुद्र मंथन की कथा सुनी है। समुद्र मंथन हो गया, सब लोग अमृत लेकर के चले गए, मोहिनी भगवान का अवतार सुना कथा में। लेकिन जिस समय समुद्र मंथन से सब दैत्य और देवता चले गए, लेकिन उस बासुकी की जो डोरी बनाई थी, जो मंदराचल की खैलर बनी थी, तो जब बासुकी खींचते खींचते रगड़ते रगड़ते गर्म हो जाता, तब विष बमन करता। उसके मुख से नाग है, उसके मुख से विष निकलता, तो वो मंदराचल के ऊपर फुहार पड़ती विष की। निरंतर मंदराचल पर फुहार पड़ते पड़ते मंदराचल काला पड़ गया, पूरा शरीर काला विष से विषक्त हो गया। और जब सब देवता चले गए तो मंदराचल भगवान शिव के पास गया। क्यों? क्योंकि भगवान शिव ने विष पिया था समुद्र मंथन के समय। भगवान शिव के पास गया कि महाराज, आप ही विष का निदान कर सकते हैं, और ये जो मेरे ऊपर विष पड़ा है इसका भी निदान आप करो। भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, कहने लगा। भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने कहा, भैया मंदराचल, एक बार तो मैंने कालकूट जो हलाहल है विष है, वो मैं अपने गले में धारण कर चुका हूं। अब इस विष का मेरे पास तोड़ नहीं, इसका उपाय मेरे पास नहीं। मंदराचल रोने लगा। जिस समय विलाप करने लगा, रोने लगा कि आज मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, तो वही शिव के पास में बैठी हुई मेरी मां भवानी से वो रुदन सहन नहीं हुआ।